देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ अनुवंशिका। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरों पर। देहरादून उत्तराखंड की जनजातीय समुदायों को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी से जुड़ने की स्वैच्छिक आजादी देने की तैयारी राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान और एकीकृत नागरिक कानून लागू करना है, जिससे विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे मामलों में समानता स्थापित हो सके। यदि एसटी समुदाय इस कानून से जुड़ जाता है तो इससे उन्हें कई कानूनी और सामाजिक लाभ प्राप्त होंगे, जिसमें महिलाओं के अधिकारों में सुधार, पारंपरिक रीति रिवाजों में बदलाव के जरिए समानता की स्थापना और कानूनी जटिलताओं से मुक्ति शामिल है। इसके साथ ही ये कदम सामाजिक न्याय और समरसता को बढ़ावा देने के साथ साथ समुदाय के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी मददगार साबित होगा। हालांकि यूसीसी को लेकर जनजातीय समुदायों में कुछ आशंकाएं और चिंता भी देखी जा रही हैं। वो पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं और सामाजिक पहचान के संरक्षण को लेकर सतर्क हैं और उन्हें डर है कि यूसीसी लागू होने से उनकी सांस्कृतिक आजादी और विशिष्ट अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सरकार ने इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा और जन जागरूकता कार्यक्रमों की योजना बनाई है, ताकि समुदाय के सभी वर्गों की चिंताओं को सुना जा सके और स्वैच्छिक जुड़ाव सुनिश्चित किया जा सके। उत्तराखंड के नैनीताल में फिर से टोमेटो फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है। जी हां, खासकर बच्चों के बीच इस वायरल बीमारी ने तेजी से फैलना शुरू कर दिया है। हाल ही में राज्य के 3 प्रमुख जनपदों में इस संक्रमण को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें उधम सिंह नगर सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका बनकर उभरा है, जहां अब तक 28 मामलों की पुष्टि हुई है। ये बीमारी बच्चों को प्रभावित करती है और इसके लक्षणों में बुखार, त्वचा पर लाल चकत्ते, थकावट और शरीर में दर्द शामिल है, जिससे बच्चे काफी अस्वस्थ हो जाते हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से एडवाइजरी जारी की है, जिनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों का कड़ाई से पालन करने, बच्चों को भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से रोकने, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने और समय पर डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने साथ ही अस्पतालों में तैयारियों को तेज किया है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज किया जा सके। प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है, ताकि माता पिता और स्कूलों को इस बीमारी की पहचान और बचाव के तरीकों के बारे में पूरी जानकारी दी जा सके। सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगातार निगरानी कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो लक्षण दिखने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, ताकि समय रहते इसका इलाज संभव हो सके और इस बीमारी के कारण होने वाली परेशानी को कम किया जा सके। उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी मदरसों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध करना अनिवार्य बनाया गया है। इस विधेयक के लागू होने के बाद से ही मदरसा बोर्ड का लंबा इतिहास समाप्त हो जाएगा और इसके स्थान पर नई शिक्षा नीति 2020 के तहत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सभी अल्पसंख्यक विद्यालयों में लागू किया जाएगा। इससे राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को आधुनिक और समग्र शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी शैक्षिक गुणवत्ता और समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस निर्णय से न केवल शिक्षा का स्तर सुधरेगा, बल्कि सामाजिक समरसता और समानता को भी प्रोत्साहित करेगा। साथ ही विधेयक के तहत मदरसों में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई होगी, जिससे छात्रों को समसामयिक ज्ञान के साथ साथ विधिक विषयों में भी दक्षता हासिल होगी। शिक्षा विभाग ने इस बदलाव को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिनमें शिक्षकों के प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम सामग्री की उपलब्धता और स्कूलों के आधुनिकीकरण जैसे कदम शामिल हैं। नैनीताल रोड से सटे वार्ड 3 विलेज वाली लॉज में देर रात एक विवादित घटना ने सनसनी मचा दी। एक युवक और 3 युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाने पर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, खासकर तब जब युवक उसी समुदाय से था। ये मामला देखते ही देखते हंगामे का रूप ले लिया और आक्रोशित भीड़ ने चारों ओर जमकर हमला बोल दिया। वही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह भीड़ को काबू में कर चारों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस के मुताबिक बाइक मैकेनिक का काम करने वाला तस्लीम वार्ड में ही एक समुदाय विशेष के व्यक्ति के घर से किराए में रहता है। वहीं आरोप है कि सोमवार देर रात वो 3 युवतियों को लेकर कमरे में पहुंचा। इसकी भनक लगते ही मोहल्ले के लोग वहां पहुंचे तो चारों आपत्तिजनक हालत में मिले। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पकड़ी गई 2 युवतियां गौलापार और एक शहर की रहने वाली है। वहीं तीनों युवतियों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले की तफ्तीश तेज कर दी गई है, ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके।
पिथौरागढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर अखिलेश सिंह ने देश में एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि हासिल करते हुए पहला न्यूरो स्लाइडिंग मोड कंट्रोलर चार्जर विकसित किया है। ये चार्जर इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों को तेजी से चार्ज करने की क्षमता रखता है और सबसे खास बात यह है कि ये उपयोगकर्ता की सोच के अनुरूप काम करता है। यानी चार्जर में न्यूरो कंट्रोल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो वाहन चालक की मानसिक स्थिति और जरूरतों को समझकर बैटरी चार्जिंग की प्रक्रिया को अनुकूलित करता है। इससे न केवल चार्जिंग की गति में सुधार होगा बल्कि ऊर्जा भी बचत होगी, जिससे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की दक्षता और उपयोगिता बढ़ेगी। प्रोफेसर अखिलेश सिंह की इस खोज से इलेक्ट्रॉनिक वाहन उद्योग को एक नया मोड़ मिलने की उम्मीद है, जो देश में स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी बल देगा। साथ ही इस तकनीक का व्यावसायिक उपयोग और विस्तार भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की लोकप्रियता और सुविधा को और अधिक बढ़ाएगा। उत्तराखंड की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।